हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। ठीक है, मनुष्य संसाधन। ह्यूमन बींग्स आर नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट आल्सो द अल्टीमेट रिसोर्स ऑन द अर्थ। कह रहा है कि जो मनुष्य है, ठीक है, वह केवल एक महत्वपूर्ण संसाधन ही नहीं है। ठीक है, वह केवल एक महत्वपूर्ण संसाधन ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जो उपस्थित अंतिम संसाधन है। अल्टीमेट रिसोर्स मतलब कि अंतिम संसाधन। ह्यूमन बींग्स कैन एक्सप्लोर, डेवलप and convert the natural resources into useful goods as per their abilities and demands। कह रहा है कि जो मनुष्य है अपनी माइंड की पावर और अपनी माइंड की पावर आवश्यकता के अनुसार डिमांड्स पर वह नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल गुड्स में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है अपनी जरूरत के मुताबिक। Thus the people who are the human resource have to be healthy, educated and skilled। कह रहा है कि अब जो नेचुरल रिसोर्स है उसे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि मनुष्य के उपयोगी बनाने के लायक, अब ऐसे मनुष्य होने चाहिए जो हेल्दी हो, एजुकेटेड हो और स्किल्ड हो। मतलब कि उनके पास क्या हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और क्या हो, गुण हो, जिससे वह क्या हो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे वह मनुष्य के लिए उपयोगी बन पाए। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली वंस हु कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज एंड पुट देम टू द पॉसिबल यूज। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो क्या कर सकता है, अधिक से अधिक संसाधनों को बना सकता है और उन्हें जितना हो सके, मतलब कि उन्हें बेस्ट कैटेगरी में रख सकता है कि उसका यूज क्या हो, सभी लोग आसानी से कर सके। ठीक है, द ह्यूमन रिसोर्सेस एक्चुअली रिफर नॉट ओनली टू द नंबर्स बट आल्सो टू द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द पीपल। कह रहा है कि जो मानव संसाधन है, ठीक है, उसका वो केवल एक संख्याओं से अभिप्राय नहीं है। ठीक है, उसका केवल संख्याओं से अभिप्राय नहीं है, लेकिन शारीरिक और मानसिक क्षमता से भी अभिप्राय है। कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस एक्चुअली वह नंबर्स पे नहीं डिपेंड करते हैं। ठीक है, केवल एक संख्या ही नहीं है। ठीक है, लेकिन शारीरिक और मेंटल एबिलिटीज, मतलब कि शारीरिक और दिमागी रूप से, ठीक है, उसकी क्षमता पर, उसकी एबिलिटीज पर भी डिपेंड करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैन बी कैरीड आउट बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। द ह्यूमन resources like the natural resources are not distributed uniformly on the earth's surface. They vary greatly, not only their spatial distribution but also with regard to their education, age, sex, standard of living etc। कह रहा है कि जो मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य विकास संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसको क्या किया जा सकता है, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, मतलब कि प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, एजुकेशन दे करके, ट्रेनिंग दे करके हम क्या कर सकते हैं कि उसमें सुधार कर सकते हैं। किसमें, गुणवत्ता में। ठीक है, उसके क्वालिटी में, लोगों की क्वालिटी में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे करके, एजुकेशन दे करके। ठीक है, मानव संसाधन पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं, मतलब कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है। ठीक है, इनमें यह केवल अपने विशाल क्षेत्र में, मतलब कि एक बड़े से क्षेत्र में केवल शिक्षा, आयु, सेक्स, जीवन स्तर इत्यादि में बहुत सी इनकी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेस, most of the natural resources involve various processes to make them useful. Human beings have the knowledge, skills and capacity to change the natural substance into usable resources। कह रहा है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली यूज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें यूजफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, वह इनडायरेक्टली यहाँ पे विजुअल रहते हैं, मतलब कि वह डायरेक्टली मनुष्य के लिए लाभदायी नहीं होते हैं, उनके यूज के लिए नहीं बने होते हैं। तो उन्हें मनुष्य क्या करता है, अपने कैपेबिलिटी, अपने नॉलेज, अपने स्किल के अकॉर्डिंग उसे यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करता है। किसको, नेचुरल सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स इन द ओर फॉर्म, बहुत सारे मेटल्स हैं जो ओर के फॉर्म में, अयस्क के फॉर्म में है। ठीक है, वर नॉट रिसोर्स अंटिल ह्यूमन बींग्स डेवलप द टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द मेटेलिक ओर्स।
कह रहा है कि तब तक यूजफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं ओर में, ठीक है, वह संसाधन नहीं है, ठीक है, वह यूजफुल नहीं है, तब तक यूजफुल नहीं है जब तक मनुष्य कोई टेक्निक नहीं डेवलप कर लेता उस ओर से, मेटेलिक ओर से मेटल्स को अलग करने के लिए। जब उस मेटेलिक ओर से मेटल अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाती है, तो क्या करता है मनुष्य उसे यूजफुल बना सकता है। अब जो मेटल उसे मिलेगा वो उसे यूजफुल कर सकता है, यूज कर सकता है। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, शिप एटसेट्रा, which can be called the man-made resource. Technology is also a man-made resource. अब कह रहा है कि जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे, अब देखिए हम क्या क्या बना सकते हैं प्राकृतिक रिसोर्स में यूज कर सकते हैं उसको, बिल्डिंग्स बनाने, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एटसेट्रा, इन सभी चीजों को बनाने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है मनुष्य के द्वारा बनाया गया होगा तो मैन मेड रिसोर्स ही बोला जाएगा। अब टेक्नोलॉजी को ही देख लीजिए, ये भी क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया ही एक रिसोर्स है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।